यूनिट नॉट कूलिंग। यूनिट को ऑन करने के बाद अगर डिस्प्ले पे टेम्परेचर 8 से ज़्यादा आता है तो उसे हम यूनिट नॉट कूलिंग कहते हैं। इसके लिए जो रीजंस हो सकते हैं वो इस तरीके के हैं। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है 43 डिग्री या नीचे के एम्बिएंट में चलने के लिए। तो अगर एम्बिएंट 43 डिग्री से ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर हाई साइड पे दिखा सकता है। 43 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाने के लिए जो रीजंस हो सकते हैं वो है कि अगर ये प्रोडक्ट कहीं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के सामने जैसे टीवी के सामने रखा हुआ है, या ये प्रोडक्ट के आसपास बहुत सारी चीज़ें रखी गई है जिसकी वजह से ये वेंट ब्लॉक हो रहे हैं, या डायरेक्ट सनलाइट ये प्रोडक्ट पे गिर रही है। तो इस तरीके के रीजंस की वजह से टेम्परेचर इसके आसपास 43 से ऊपर जा सकता है और आपको एक हायर टेम्परेचर वैल्यू दिखा सकता है। ऐसे केस में प्रोडक्ट को एक कोल्डर एम्बिएंट में रखें। फ्रीक्वेंट डोर ओपनिंग, या अगर आप डोर ज्यादा देर के लिए खुला रखते हो जैसे कि ये रखा हुआ है तो इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसलिए दरवाजे का ओपनिंग काफी कम टाइम के लिए रखें, फाइल निकाल के प्रोडक्ट को बंद करें। ध्यान दें कि ये लॉक ठीक से लगा हुआ है। लॉक लगाते वक्त ऐसे टाइट फील होना चाहिए। अगर टाइट फील नहीं हो रहा हो तो हो सकता है कि प्रोडक्ट के जो गैस्केट्स दिए गए हैं वो ठीक से लगे नहीं है। तो आप ये गैस्केट को निकाल के वापस लगा सकते हो। गैस्केट को ऊपर से हल्की तरीके से लगाएं और फिर दरवाजे को 2-3 बार बंद खुला करें। इन गैप से चेक करें कि कोई एयर गैप इसमें दिख रही है या नहीं। इस तरीके से इंश्योर करें कि ये दरवाजा ठीक से बंद हो रहा है, नहीं तो कूलिंग में इश्यू आ सकता है। अगर आपके घर में बीच बीच में लाइट चली जा रही हो या आपको प्रोडक्ट बंद करके रखने की आदत है, इस वजह से भी टेम्परेचर हाई हो सकता है। ये प्रोडक्ट को कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत है, नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। तो प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली स्विच ऑन कर दो। प्रोडक्ट को डस्ट या ह्यूमिडिटी से दूर रखें। हो सकता है कि ये वेंट्स पे डस्ट कलेक्ट होने की वजह से हीट वेंटिलेशन में दिक्कत आ रही हो, तो कोई ब्रश से या कपड़े से ये वेंट्स को हर हफ्ते क्लीन करके रखें। ध्यान दें, नीचे भी एक वेंट दिया गया है। ये वेंट किसी भी कपड़े से या चीजों से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को भी क्लीन करें। प्रोडक्ट के दिए गए वेंट्स पे धूल जमने की वजह से भी कूलिंग में इश्यू आ सकता है। तो घर में पड़े कोई भी ब्रश से या टूथब्रश से जिसके ब्रशेस के बाल सॉफ्ट हो, उसको यूज करके ये वेंट्स को हर हफ्ते क्लीन करें। ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर प्रोडक्ट में कोई इश्यू आता है तो कॉल सेंटर पे कॉल करें।